प्रीतम के सदा रहते जो मनो दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप। खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। राधे 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 राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री वर्षी नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सखिन की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्रीमद व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, नित्य श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राम। श्री वृंदावन धाम की। कहते हैं कि केवल श्री धाम वृंदावन का कोई नाम ले, वृंदावन 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 वृंदावन, श्री वृंदावन 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 कहरे, श्री वृंदावन चंद्र की अब वेग शरण गहरे, भटके क्यों देश देश वेश क्यों लगावे, कुंजन के कोने बैठ जुगल क्यों लगावे, राख मन भरोसो। तो कहता है भाई यहाँ बैठेंगे तो हमारी खर्च कौन चलाएगा, किसी से कहेंगे भाई वृंदावन वास कर सब श्री जी चला लेंगे, अरे श्री जी का हमारे पेट थोड़ी भरेंगे आके, नहीं कपड़ा थोड़ी नहीं देंगे, कोई हमें आफत भी पता जाएगी तो क्या उसमें वो हमें कोई दवाई देंगे कि इलाज कराएंगे। लोग संसार लोग क्या कहते हैं, अरे कोई भगवान मुंह में खिलाता है क्या, कहते हैं खिलाता है, खाने वाला चाहिए, खाने वाला हो तो खिलाता है, बहुतों को खिलाता है, भक्तों को खूब खिलाता है, जिनकी शरणागत जन है खूब खिलाता है। राख मन भरोसो तो ही पोषेंगी श्री राधा, मन में भरोसा है तो पोषण करती है। राख मन भरोसो तो ही पोषेंगी श्री राधा। बहुत एक प्रेमी भक्त की रचना है, सिद्ध भक्त की रचना है, किशोरी लिखी है ना, किशोरी लिखी, अली किशोरी चरण शरण वेग मेट भव बाधा। और वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुर्जात, केवल वृंदावन के, वृंदावन मान ली कितने ग्रह, वृंदावन 4 अक्षर, आधे अक्षर की गिनती नहीं की जाती, तो 4 में केवल कोई वृंदा कह दे तो सारे दुरित वृंद उसके नष्ट होते हैं। दुरित माने पाप होता है, दुरित माने अधु होता है, दुरित माने अगराशी। और फिर वन कहेगा तब तो उसके हृदय में प्रेम के अंकुर पैदा होते हैं, प्रिया प्रीतम के जो अद्भुत प्रेम रसासव है, उनका जो अद्भुत रसमय प्रेम है, उसका अंकुर माने
उसका गोब निकलता है। और हमारे एक हैं श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज, जिनको महावाणी जी मिले थे। ये महावाणी जी ऐसे मिले थे, ये महावाणी जी यहाँ की रचना नहीं है। जैसे हमारे यहाँ श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हुए, श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी महाराज हुए, श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद हुए, श्री हरिराम व्यास जी हुए, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हुए, एक से बढ़कर एक संत हुए। मैंने जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, श्री सूरदास जी महाराज हुए, श्री मीरा जी हैं। तो इनकी सबकी वाणियाँ हैं। और सभी ने जो स्वामी जी महाराज का जो कलेवर, पंच भौतिक कलेवर, पार्थिव शरीर से बना वाणी की रचना की, श्री हरिवंश गोस्वामी जी ने रचना की, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, श्री मीराबाई जी। किंतु महावाणी जी जो रचना है सखी स्वरूप से लिखी हुई है, निकुंज से लिखी हुई है, श्री जी की आज्ञा से लिखी गई है। ये हरिव्यास देवाचार्य के कलम से नहीं लिखी गई, क्योंकि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी धाम वास कर गए थे, निकुंज में मैंने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिए थे, फिर वर्ष निकल गया था। तो उनके किसी एक उनमें कोई श्रद्धा रखने वाले थे, उनका नाम था रामचंद्रन जी, वे दक्षिण के रहने वाले थे। उन्होंने ठान ली थी मैं गुरु बनाऊंगा तो इन्हीं को बनाऊंगा। तो आए तो गुरुदेव का दर्शन नहीं हुआ, अनशन कर दिया जमुना किनारे उन्होंने कि अब जब गुरु जी नहीं तो ये शरीर भी अपना हम नहीं रखेंगे। और 7 दिन तक गुरुदेव का नाम जपते रहे, श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः। फिर जमुना से वृंदावन धाम प्रकट हुआ, प्रिया वृंदम प्रकट हुए, श्री सखी मंडल प्रकट हुआ, हरिव्यास देवाचार्य प्रकट हुए, सखी हरिप्रिया सखी प्रकट हुई। उससे पहले श्री जी ने कहा सखी हमारी रूप सखी गई है धरा धाम पे, वो तेरे बिना आकुल हो रही है, शरीर छोड़ देगी तो जल्दी चल, और हमारी जो लीला देगी तो उसको लिखना। तो वही हरिप्रिया सखी उनकी आज्ञा से लिखा, इसीलिए इसमें सबके छाप हरिप्रिया 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 हरिप्रिया, कहीं एक भी हरिव्यास के छाप नहीं। फिर उनको दर्शन दिए, उनको कंठी बांधी, मंत्र सुनाया, उपासना के रहस्य। और उपासना और रहस्य क्या समझाना, श्री धाम वृंदावन प्रकट हो गया, सखी मंडली लता वल्लरी यमुना आदि सब कुछ सखी मंडल, अब क्या समझाना है। फिर उनको महावाणी जी ने इनका अनुशीलन करना और अधिकारी मतों को उपदेश करना। फिर वो आजीवन श्री धाम वृंदावन में वास किए, और जो उनको उचित लगा, जिनको उचित समझे, अधिकारी समझे, उनको उपदेश किए। तो इस रसिक श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज ने लिखा है कि 4 वेद 7 शास्त्र 18 पुराण, 4 वेद है और 6 शास्त्र है, 18 पुराण है। 4 वेद 7 शास्त्र 18 जो पुराण, सकल सार को सार है श्री वृंदावन को ध्यान। सकल सार को आप वृंदावन का स्मरण करेंगे तो लताएं केवल आपको केवल वृंदावन का ध्यान करने का मतलब केवल पृथ्वी का ध्यान करना नहीं, अवनी का ध्यान करना नहीं, केवल यहाँ की लता पता का ध्यान करना नहीं, वृंदावन का ध्यान में भी सबसे सार का सार प्रिय प्रथम, प्रिय प्रथम से बाहर नहीं है ना। वृंदावन की आत्मा कौन है, प्रिया प्रीतम, वृंदावन की जान है प्रिया प्रीतम। श्यामा श्याम वृंदावन, तन में बन बन में वृंदावन, जो घन दामिनी दामिनी में घन, जैसे घन में दामिनी और दामिनी में घन। रसिक भक्त जितने हुए या रसिकाचार्य हुए, सबने वृंदावन को प्रिय जो कलेवर के ही मना है, अलग नहीं मना है। ये श्रीधाम वृंदावन की अवनी और प्रिया जो कलेवर अभिन्न माना है, अभिन्न माने भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, माने भिन्न होते हुए दिखता है लेकिन अभिन्न है, अभिन्न है लेकिन भिन्न सा दिखता है। ये हमारे स्वामी जी की परंपरा में कोई संत है, उन्होंने लिखा है कि तन में बन बन में वृंदावन, ज्यो घन दामिनी दामिनी में घन। हम लोग स्मरण कर रहे थे नित्य किशोर किशोर दो नित्य कामिनी कंत,
नित विलास विलसत दु नित नो भाव अनंत। जय श्री राधा नित्य किशोरी रसिक बिहारी नित्य किशोरी। श्री राधा नित्य किशोरी रसिक बिहारी नित्य किशोरी। जय श्री राधा चित चोरी प्रिया चित प्रिया चित श्री राधा राजत गौरी सुंदर जय श्री राधा राजते गौरी गुण मंदिर वन सुंदर श्याम। जय श्री राधा रसिक जोरी। जय श्री राधा रसिक जोरी रसिक सब सुख जय श्री राधा रूप अगाधा मन मोहन शोभा जय श्री राधा रूप अगाधा मन मोहन शोभा जय श्री राधा हरणी बाधा बाधा हरि भान जय श्री राधा हरणी बाधा बाधा हरि भान जय श्री राधा अति सुकुमारी अति अद्भुत प्यारा सुकुमार। जय श्री राधा अति सुकुमारी अति अद्भुत प्यारा सुकुमार। जय श्री राधा प्रियति प्यारी। जय श्री राधा प्रियति प्यारी प्रिय परम उदार प्यारी प्रिय परम उदार। जय श्री राधा श्री वल्लभ राधा जय श्री राधा दया कि जय श्री राधा कृपा सुलभा दया निधे हरि दीन दयाल। सहचरी वृंद विविध वाद्यंत्रों को शाद करके ये देखिए कोई ये गीत नहीं गा रहे हैं,
स्तुति कर रही है, स्तवन कर रही है, सखी वृंदों के द्वारा रसमयी स्तुति की जा रही है, लीला परक स्तुति है। इसमें प्रियाव्रतम की झांकी है, उनका रहस्य समाया हुआ है। सहचरी वृंद की जो भी चेष्टा है वो बड़ी रसमयी है। वो वाजिंत्र बजावे जैसे हम लोग स्मरण करते हैं, मधुरा मधुर मृदंग बजावे, अनुरागिनी रागिनी गुण गावे। साक्षात अनुरागिनी रूपा सहचरी वृंद उनके जीवा से प्रकट हो रही है और छंदोबद्ध बातें निकल रही है और नृत्य को सखी नृत्य दिख रहा है, नृत्य दिखा रही है। उसमें कारण बस एक ही है, प्रियाव्रतम की संतुष्टि। वो रीझ है, उनका रोम रोम पुलकित हो, विगलित हो, वो आनंद लाभ करे, मात्र एक ही उद्देश्य। संगीतन की रीत रचावे, जो संगीत की ठाट है, और संगीत में देखिए ताल भी है, मात्रा भी है, स्वर भी है, लय भी है, नृत्य भी है, गान भी है, विविध वाद्ययंत्र भी है। इस सबका जहाँ 14 चीजों का समायोजन होता है उसको कहते हैं संगीत। तो संगीत का विस्तार कर रही है, संगीत का उनकी रचना कर रही है, मात्र एक ही उद्देश्य है, दोनों रिज रिज करके उनको आनंद लाभ, उनका रोम रोम पुलकित हो, वे आनंद के सागर में डूबे। तो यहाँ भी जो उनके रहस्य का उद्घाटन कर रही है कि जय श्री राधा कृपा सुलभा, कि ऐसी प्रिया जो कि सदा ही जय हो, श्री राधे जो कि जो वृंदावनेश्वरी है उनकी सदा ही जय हो, वृंदावन की स्वामिनी श्री राधा की सदा ही जय हो। एकमात्र जो कृपा से ही सुलभ है। किसी साधना में इतनी ताकत नहीं है, बल नहीं है, इतना ओज नहीं है कि उनको अपकर्षण कर लेगा, खींच लेगा। ऐसी कोई साधना नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है कि जबरदस्ती उनको हम मंत्र जप के, इसे नहीं कहते हैं कि वो वशीकरण होता है, जबरदस्ती खींच लेता है, ऐसी कोई साधना नहीं है। प्रिया जो कौन खींच ले, वो कृपा करके किसी पे। सुनते हैं आप लोग श्रवण किए होंगे कि एक अष्टवक्र मुनि है, वो जनक जी वाले अष्टावक्र नहीं, ब्रज में रहे हुए, संभवतः किसी सरोवर पे थे और एक नहीं 3 कल्प तक उन्होंने तपस्या की थी। 3 कल्प समझ रहे ना, 3 कल्प माने 1,000 वर्ष चतुर्युगी। और जब प्रलय का समय आता तो अपने शरीर को तिरोध कर देते, पुनः सृष्टि होती। फिर तो श्री और जानते कैसे थे, कालिक से भी, कोयला नहीं होता कोयला, वैसे उनका टेढ़े थे। तो एक बार श्री जी को दया है, श्री जी ने कहा कि हे प्यारे, जे मुनि है 3 कल्प से तपस्या कर रहे हैं हमारे तुम्हारी कृपा प्राप्त करने के लिए, चलो इनको दर्शन दे देते हैं। इनकी तपस्या जो है, इन्होंने भजन किया, साधन का, उसका फल दे देते हैं। तो लाल जी नोक झोंक करने लगे, अभी कहाँ जरूरत है, अभी रहने दो, प्रियन करना ना, चलो कर ही देते हैं। तो प्रियाव्रतम दोनों आए और उनको कृपा की, और जिन ही प्रियाव्रतम उन्होंने दर्शन किया, प्रियाव्रतम ने अपने वरदहस्त उसे तेज निकला और उनका तेज इसमें आके समा गया, उनके दिव्य धाम को प्राप्त हो गया। ये वो अष्टावक्र मुनि नहीं है जो जनक जी दरबार में पहुंचे थे कि सब चमार बैठे हुए हैं, इस सब चमड़ी की कीमत जानते हैं, ज्ञान का कीमत जानने वाला यहाँ कोई नहीं। तो सब खिसिया गए कि भाई यहाँ तो ऋषि मुनि बैठे हुए, आपने चमार कैसे कह दिया। बोले भैया तुम लोग हमारे 8 जग से टेढ़े शरीर को देख रहे हो और हंस रहे हो, तो हमारी चमड़ी को देख रहे हो ना, हमारे ज्ञान को तो देख नहीं रहे हो। तो चमार ही चमड़ी की कीमत लगाता है, तुम लोग चमड़ी की कीमत लगा रहे हो, हड्डी की कीमत लगा रहे हो कि 4 जगह 8 जगह टेढ़ी है, गर्दन टेढ़ी है, कमर टेढ़ी है। अरे हमार कह रहे हैं, तुमने पूछा भी तुमने बताओ हंसे क्यों। तो बगल से हड्डी देखी होगी, गर्दन देखी होगा, तो कौन है। तो सबको मैंने एकदम एक बार दांत पे लंबे दबा दूसरे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें उद्घाटन रहस्य कृपा सुलभ है, कृपा करके कृपा के अनहोनी हो। तो श्री हरि प्रेम को ई परम पद पा अति ही दुर्लभ महासुलभ आहे। प्रिया प्रीतम का बिहार पाना इतना कोई गाजर मूली भी नहीं है कि जो चाहे दौड़ के उसमें घुस जाएगा।
जोरावरी ना चले या नगर में, जोरावरी समझते ना, जोरा मर्जी कि हम ब्रह्मा जी हैं तो हम घुस जाए, हम फलाने हैं तो घुस जाएंगे, नहीं चलता। एक बहुत बढ़िया सुंदर एक लीला दिखाई है, इसमें अपमान नहीं किया है। इसमें चूंकि एक बच्चा वृंदावन का जानता है, एक लीला है, भगवान लीला है। इसके माथे ठाकुर जी ने एक अपनी वो दिखाई है, एक अदल दिखाई है, एक कानून दिखाया है, एक रीति रिवाज दिखाई है कि ऐश्वर्य देवी श्री लक्ष्मी जी महारानी पधारती हैं रास में प्रवेश के लिए, तो जब आती हैं तो उनको प्रवेश के लिए वर्जित कर देते हैं कि नहीं, सखी उनको वर्जित कर देते हैं कि आपने वैकुंठ की स्वामी मेरे लिए कोई परिचय की सकता से नहीं, इसमें केवल गोपी जाती। अन्य बात रहे, आप क्या कह रहे हैं कि आपके धर्म के, आपके ईश्वर के तक कुछ कहना ही नहीं है। भगवान के सामने आप इस मधुर लीला में जिस गुमान से आप जा रहे हैं उस गुमान से नहीं जाया जाता है। आप जाइए ना, श्री ललिता जी के शरणागत हो जाइए, किसी गोपी के शरणागत हो जाइए ना, मैं ना हरे मैं उनकी दास्ता स्वीकार करूंगा मैं, तो कहीं कोई बात नहीं, काम करे फिर आप थोड़ी पल्ली पर चले जाइए, वहाँ तपस्या करिए, जब आपकी योग्यता हो जाएगी तब आप उसमें जाइए। क्या लक्ष्मी जी का अपमान नहीं किया है, वो अदल दिखाया है कि प्रिय का दरबार देखो कैसा है, वहाँ सिर झुका के जाया जाता है, नागती लेके जाइए। वही महावाणी जी तो कहते जोरावरी ना चले या नगर में अदल है, माने जोरा मर्जी जबरदस्ती किसी की नहीं चलती है। कैसे हो अबल मैंने अब जैसे कौन होगा, कोई हो सकता है? कोई नहीं। कौन पूजा नहीं, कौन ऋषि है, कौन देवता है जो उनकी कृपा नहीं चाहते, कौन राजा महाराजा है जो उनकी कृपा नहीं चाहते, लेकिन जोरा मर्जी नहीं। यहाँ माने एक उदाहरण पेश किया गया है कि नहीं, सिर झुका लोगे, शरणागत हो जाओगे तो महापापी है, उसके लिए है। लेकिन अकड़ ऐठन गोविंद गुमान है भावत नहीं, गोविंद को गुमान अच्छा नहीं होता है। गोविंद गुमान नहीं भावत नहीं, गोविंद गुमान नहीं भावत नहीं। तो ना चले या नगर में अदले, इस नगर का कानून है, नियम है, है क्या किसी के जरा बराबरी ना चले या नगर में अदले। कैसे हो अबल, कोई खूब हो या कोई कैसे हो भी हो, अबल हो चबल हो, कैसे हो अबल सबल किन हो को सुई ना के निकले, कि नाके से निकलना है, सुई के छेद से हाथी को निकालना है। जान पर एंड बैंड जो बिन कहे एंड इतहले, श्री हरि प्रिया जी को राज अभी प्रिया जी का जो है सो है, उनकी जो आगे है, चाहे ध्रुव तारा टल जाए तो ठीक है, आकाश में देखेंगे तो उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है, वो बस जब देखेंगे जहां देखेंगे वही आपको मिलेंगे, एकदम अटल है, उसी दिशा का ज्ञान किया जाता है। तो कहे ध्रुव तारा भी अगर टल जाए तो टल जाए, प्रिया जो कानून बदलने वाला नहीं। तो श्री राधा कृपा सुलभ, श्री राधा दम्भ दुर्लभ। एक बार कोई दक्षिण से आचार्य आए हुए वृंदावन, तो वो बड़े मतलब बहुत कर्मकांडी थे, उनमें मतलब कि इस दिशा में करके जब करना है, ऐसे ध्यान करना है, ऐसे प्राणायाम करना है, और मैंने दिग्गज माने हुए आचार्य थे, बहुत बड़े आचार्य थे, मैंने धुरंधर आचार्य कहते हैं। और यहाँ वृंदावन आए तो अपने कर्मकांडगिरी को विचार करना चाहे तो यहाँ चलाने, ये प्रेम राज्य है, तो मानसरोवर चले गए दर्शन करने के लिए, वहां जाके मीमांसा करने लगे। अपने शिष्य, उनके बहुत शिष्य भी आए थे, तो शिष्य आए थे तो मीमांसा करी, भाई यहाँ के रीति रिवाज बढ़िया नहीं है, वृंदावन के रीति रिवाज है ना, ये सखराई भोग लगा देते हैं, पता ना ठाकुर कैसे सखराई खा लेता है, ठीक है। अगर मुझे इससे हो जाए ना, सबको मैं एकदम परित नहाना करना, ये करना वो करना, और इंद्रा दिखाने, मतलब सब मैं दुरुस्त कर दूंगा। ठाकुर जी ने कहा कि भाई आचार्य हम ले जाए, इनका कुछ करना हमें से कुछ कभी नहीं, सारे रूप, लेकिन प्रेम का धाम, और ये कर्मकांड शिखर के ऐसा ना कोई यहाँ जाए, सवेरे हमें अपना ये कार्य करना है, रात में शिष्य सहित सभी सोए आचार्य गण। तो ठाकुर जी ने क्या किया जानते,
गरुड़ मंगाए, ठीक है, तो गरुड़ को उठा के जगन्नाथपुरी पहुंचाया। सोए यहाँ और उठे जगन्नाथ। ये पूछे भी जब कहा सो रहे, कहा चलो खाने चले, तो कुंड ही नहीं जहाँ सोए थे वो। ये क्या है? एक कोई अपराध नहीं है, ये छोटा नहीं दिखाया गया है, किसी आचार्य को संत को छोटा नहीं दिखाया गया है। इस भूमि के में जो रावरी ना चले या नगर में, जो रावरी किसी की चलती नहीं, जो रावरी चले या नगर में। तो श्री राधा कृपा सुलभा, श्री राधा नहीं, श्री जय श्री राधा सुलभा दया निधि हरिदीन दया। लाडली जो है तो गान करने जो है श्री राधा रानी है, वृंदावनेश्वरी है, एकमात्र कृपा से सुलभ है। और जो प्यारे की निधि है, एक कृपावती है, एक कृपा शालिनी है, एक कृपा की गिर और प्यारी है, वो दया के निधि है। दया निधे हरि दीन, दो दीनों पे सदा सदा दया रहते, कृपालु रहते हैं। वो छोटे में नहीं है, वो दया के सागर स्वरूप है, अतिशय दयालु है, अतिशय कृपालु है। तो दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे के मुख कमल की माली दर्शन कर रहे हैं, उसमें खो रहे हैं, पग रहे हैं, सहचर्य जो सेवा कर रही हैं और सहचर्य दर्शन कर रही हैं। इस केली को, इनकी जो देखिए इसको कहते हैं रहस्य, इनकी गुणावली कहते हैं, इनकी जस है, उम्र जस को गान कर रही हैं। और प्रिया प्रथम को बस एक ही, उनको एक बात की सुधी है, कछु अकृत कथा है नेह की, भोर साँझ और साँझ भोर कछु सुधी ने गेह की, परे रहे नित प्रेम सिंधु में। यही प्रेम सिंधु है, प्रिया जो प्रेम सिंधु है, लाल कलेवर प्रेम सिंधु है। इसमें इनका जो मन रूप जो मेन है वो कलोल कर रहा है और चषक से उस प्रेम आशव को, उस स्नेह आशव को पान कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। यही सर्वदा मैंने ये परे प्रेम के पाला जो, ये परे और प्रीतम श्याम तमाला जो बिन आधार न रह सके। यहाँ कौन आधार है, कौन अवलंब है, कौन अवलंब है, कौन आधार है, कुछ कहा नहीं जाता। वैसे प्रिया जो सब कुछ है, प्रिया जो रसवती है, रसदात्री है, अपने इनके रस में सदा सर्वदा रसिक शेखर लाल जी मग्न रहते हैं। लेकिन दोनों का बड़ा विचित्र यहाँ स्वरूप है श्री धाम वृंदावन में। तो कह रहे हैं जय श्री राधा कृपा सुलभा। प्रिया जो है एकमात्र अपनी कृपा से ही किसी को सुलभ होती है और कोई, इसलिए महावाणी में एक पंक्ति आती है, एक कृपा करी होयसु होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। साधन करने की सिद्धि किसमें मिलती है? नाकादिक लोगों के लिए मिलती है। नाक कहते हैं ननाक पृष्ठम नरसाधिपत्यम नहीं हो सिद्धि रत्न भवम, नाक स्वर लो तो ना का अधिक न स्वर फल पावे, जाय आय में आयु बितावे। और साधन से क्या मिलता है? स्वर्ग आदि लोग मिलता है। और प्रिया जी का दरबार साधन से नहीं मिलता है। एक कृपा करी होयसु होई, साधन सिद्ध। यहाँ साधन से कोई सिद्ध नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे भाई संत महात्मा नाम जपते हैं 3-3 लाख, बारी साधन नहीं कर रहे हैं, एक कृपा मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कृपा मना रहे हैं, कृपा मना रहे हैं। देखिए आप बाहर चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, वहाँ साधु मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे, क्या करेंगे? अरे मैं 15 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मैं साधन कर रहा हूँ। यहाँ का कोई भी संत आप पूछेंगे क्या कहेंगे? अरे हम तो श्री जी के रज में पड़े हुए हैं, हम तो यहाँ श्री जी के बस टुकड़ा मांग के खा लेते हैं। वो खूब भजन करते हैं, वो पता नहीं उनके नस नस में क्या घुस जाती है, वो बस प्रिया जी के मुख ताकते रहते हैं, उन्हीं के चरण। कोई किसी महात्मा के पास आप चले जाइए, उनसे आप जाकर पूछिएगा तो क्या कहेंगे? अरे भैया हम तो रोटी राम में यहाँ पड़े हुए हैं, श्री जी के दरबार में रज में पड़े हुए हैं। वो कभी नहीं कहेंगे अरे तपस्या कर रहा हूँ, तपस्या साधन करते करते 20 साल बीत गए मेरे,
ऐसे कभी नहीं कहेंगे, कभी उनके मुख से निकलेगी नहीं, अकड़पना नहीं निकलेगा। अरे हम तो प्रिया जी के चरण की धूल में पड़े हुए भैया, हम तो बस अरे उनके बस राधे राधे कहते रहते पड़े, चाहे कहेंगे हम तो बस देखो आचार्य गुरु के सहारे पड़े हुए, तो यार रज के सहारे पड़े हुए, कभी उनके मुख से मतलब अहंकार की बदबू नहीं आवेगी। तो क्या कर रहे हैं, कृपा मना रहे हैं। किसी एक महात्मा जी हैं, हम जानते हैं कि वो 55 साल से कम वो परिक्रमा लगा रहे हैं रोज। उनसे पूछे कितने साल से, अरे छोड़ो बिना मतलब की बात, कितने साल से। चल रही है संजय कृपा से निकल जाती हो जाती। मैंने आंख साधक गरीबीली बोली नहीं बोलते, अहंकार की बोली नहीं, क्योंकि प्रेम राज्य है यहाँ। बस दीन जोरावरी ना चले या नगर में अदले। तो श्री राधा कृपा, तो हम क्या करते हैं, कृपा मना रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे कृपा मना रहे हैं, नाम रट रहे कृपा मना रहे हैं, पाठ कर रहे कृपा मना रहे हैं, जप कर रहे कृपा मना रहे हैं, उनका चिंतन हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है, ये कृपा साध्य है। तो वही एक कृपा करे हो यश होय साधन सिद्ध। मैंने साधना करके आज तक इस दरबार में ब्रजभूमि में कोई सिद्ध नहीं हुआ है। साधना करते ऐसी बात नहीं, असाधन नहीं करते, साधना ही करते हैं, लेकिन एक बल पस रहता है प्रिया जी की कृपा का, कि साधना सिद्ध होगी उनकी कृपा से, इसीलिए कृपा आश्रित है। और जानते हैं कृपा आश्रित को क्या मिलता है, मोदक मिलता है, मोदक। वो मोद क्या मिलता है, प्रिया जी का कहीं खरी मिलता है दरबार में। यही दरबार दिन को आदर रीति सदा चली आई, ये पुरानी रीति है कि जो दिन होता है उनको कृपा से दैन्य द्विजित प्रजायते। हमारे यहाँ निम्बाल भगवान कहते हैं कि जो दैन्य आदि में गुण होता है उन्हीं पे कृपा जा करके अपना भेद खोलती है, अपना रूप प्रकट करती है, अपना रहस्य प्रकट करती है। जिनमें दैन्य आदि गुण है वे ही कृपा पात्र होते हैं। जय श्री राधा कृपा सुलभा। और दया निधे हरि दीन दया, जो हरि प्रिया जी के मुख कमल के भ्रमर हो रहे हैं, निर्निमेष नेत्रों से अंश हो जाती है प्रिया जी के अधरों की अरुणाई को दर्शन कर रहे हैं, और झुक झुक लेत अमृत सपर सिपान कपोले, ये महान दया के निधि स्वरूप है, दया के सागर स्वरूप है। हमारे यहाँ स्वामी जी कहते हैं जो कछ होए सो तिहारी, कृपा से होए बिहारी बिहारन, और मिथ्या प्रपंच और सो मिथ्या प्रपंच काहे को बाकी है, सो तो है सब हारन। और स्वामी से बड़ा कोई नहीं होगा जिनके गोद में श्री बिहारी जी रखे ना, वो क्या करें, जो कुछ होए सो तिहारी, कृपा से होए बिहारी बिहारी ही बिहारी जो। इसे रसिकाचार्य कभी अहंकार की बोली नहीं बोलते। और उसमें मिथ्या प्रपंच काहे को भाखी, सो तो है सब हारन। जो तुम सो हित करे तासो तुम हित करो सब सुख कारण। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधारन। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधारन। जय श्री राधा कृपा सुलभा दया निधे हरि दीन दयाल। जय श्री राधा कृपा सुलभा दया निधे हरि दीन दयाल। जय श्री राधा जय श्री राधा श्री राधा रानी नयन विशाला, वो विशाल नेत्रों वाली है। कभी कोई ऐसी लीला आती है जब प्रिया जी को लाल जी को श्रृंगार धारण कराते हैं
उसके बाद सहचर्य में दर्पण दिखाते हैं, तो दोनों में होड़ लग जाती है। प्रिया जो कहते हैं देखो प्यारे, इसे प्रिया जो कहते हैं कि हे प्यारे देख देख शोभा अंग अंग की, कहते हैं कि हे प्यारे ने देखियो मेरी ललाट बड़ी कितनी बढ़िया शोभा है, मेरी भौहें दो कितनी कटीली है। प्रिया जी अपने अंग अंग की शोभा कहती देखो कितने हमारे, तो लाल जी कहते हमारे क्या कम थोड़ी ना है, मेरे देख लो मेरे कपूर कितने गोल गोल से हैं और कितने अरुणाई लिए हुए। प्रिया जी कहते मेरे जी थोड़ी ना है कोई, मेरे देखो। तो देख देख शोभा अंग अंग की, अंग अंग की शोभा दर्शन करते हैं। वहां प्रिया जी कहती है लाल जी, सबसे पहले लाल जी छेड़ते हैं, लाल जी है ना पहले उसमें कुछ जैसे कहते हैं अग्नि को डाल देते हैं, तो उसमें वो मैंने काम शुरू पहले यही करते हैं, लीला शुरू करते हैं। लाल जी कहते देखो प्रिया जी हमें लोग कमल नयन करने, कमल नहीं। तो प्रिया जी कहते हैं हाँ सो तो कमल नयन तो आप हो ही। वो कहती मैं पंकज नहीं हूँ, मैं पंकज नहीं हूँ। तो कहते चलो तो आप भी पंकज नहीं हो, मैं भी पंकज नैना हूँ, तो कोई बात नहीं। देखो हमारे जो नेत्र हैं कितने बड़े बड़े, कान तक फैल जाते हैं, मेरे नेत्र बड़े कानों तक पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं मेरे लंबे लंबे से, तो कहते हैं कि नहीं दोनों झगड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे, तो कहते हैं नाप लो अंगुल तो नाप लो, कोई बात नहीं, तुम्हारे दो अंगुल से नापते हैं, 2 अंगुल उनके तो 4 से उनके 6 हो जाता है, 4 से उनके 6 हो जाता है। लाल जी बढ़ा देते हैं तो नेत्र बढ़ जाते हैं। तो दोनों में झगड़न सी हो रही है, झगड़न, दोनों प्रेम का लगे। ना प्यारे हमारे नेत्र लंबे हैं, वो कहते ना ना हमारे लंबे हमारे बड़े हैं, आपस आग से आकरण आया था हमारे, मैंने कर्ण पर्यंत है। तो अब क्या इसको फिर सके सुन लेते हैं, काय बात को झगड़ रहे हैं, काय बात को झगड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जेलाल जी कह रहे हैं कि हमारे नेत्र बड़े हैं, कह नयन विशाला, मैं कह मैं नयन विशाल नहीं हूँ। तो वो कह देते अब रुक जाओ, काके नयन है अति लोने, कुंज महल प्यारी प्यारे दो बदत परस्पर गौने। संस्कृत में शब्द गौण एक प्रधान होता और एक अप्रधान को गौण कहते हैं। मैंने लाल जी कह रहे हैं कि हमारे जो नेत्र हैं वो दीर्घ हैं, बड़े हैं, और आपके भी हैं, लेकिन आपके अप्रधान हैं। हमारे मुख्य हैं, आपके थोड़ी अमुख्य है, मैंने आपके थोड़े छोटे हैं, हमारे बड़े हैं। तो वो ना ना प्यारे हमारे नेत्र आपसे छोटे हो ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो कह नहीं, वो लाल जी कहते तुम भी कैसी बात करो, मेरे नेत्र से आपके भला कैसे हो सकते हैं। तो सखी झगड़ा सुन के बता रहे देखो कोई बात नहीं, डट जाओ। तो नाप के दिखा देते हैं, काके नयन है अति, काके माने हमारे या कि तुम्हारे, कौन के, काके नयन है अति लोने, मैंने सुंदर नेत्र किसके हैं। रियाज करिए हमारे हैं, हमें कोई पूछने की जरूरत थोड़ी नहीं। वो कहते हैं तो हम तो श्याम सुंदर हैं, तो हम भाई हम आपके प्राण बल्लभ हैं। तो कहना आपको प्राण प्यारे नहीं होगा तो हम तो कोई कम लेगा, हम भी आपके प्राण में बसते हैं। तो अब दोनों झगड़ रहे हैं, प्रेम कला है। तो सखी जाते हैं दर्पण दिखाते हैं, तो दर्पण से कोई निर्णय नहीं कर पाता है कि दोनों क्या करना आए थे। तो कहते हैं कि भाई अंगुल तो नाप लो कि तुम्हारे 8 अंगुल के हैं कि 4 अंगुल के हैं कि 6 अंगुल के हैं। तो वहाँ सखी नापती हैं, तो लाल जी सरका देते हैं, नहीं बढ़ जाती है, प्रिया जी सरका देते हैं, बढ़ जाती है, फिर वो बढ़ी आती है, नापते हैं। तो अंत में मैंने कहा कि नयन है अति लोने, कुंज महल प्यारी प्यारे दो बदत परस्पर गौने, आयत सम मापत अंगुरीसो अरुण बरन रुचि कौन। आयत कहते हैं, जो गणित पढ़े होंगे तो रेक्टेंगल पढ़ते हैं, उसमें लंबाई ज्यादा होती चौड़ाई कम होती, स्क्वायर में दोनों बराबर होती है। तो आयत कहते हैं लंबाई पना को आयताकार कहते हैं। तो कहते आयत सम माने दोनों की आंख कैसे हैं, लंबे लंबे हैं। आयत सम मापत अंगुरीसो अरुण वर्ण, दोनों के जो ढरारे ढरारे नेत्र हैं और लाल लाल डोरे पड़े हुए हैं, आकर्षणायत हैं। अब तक कुछ निर्णय नहीं हुआ। और अंत में कह रहे हैं रूप रसिक कहें स्वामी सरसी कि प्यारे तुम्हारे सखी तू कुछ बता, तो करिए तुम्हारे बढ़िया है, इनके बढ़िया, इनके भी लंबे है, इनके कोई निर्णय थोड़ी ना हो रहा है, अरे कुछ बताओ, कोई डिसीजन दो। तो करिए ठीक डट जाओ, हार फिर चलेंगे मतलब। तो जब नापती है तो कहते प्यारे तुम्हारे भी बढ़िया है, इनके बढ़िया है, तुम्हारे भी लंबे हैं, इनके भी लंबे हैं, किंतु अरे सही से जल्दी बोलो, किंतु परंतु क्या है। तो करे बुरा तो नहीं मानोगे,
तो भाई तो सही हो तो बुरा काम मानने है, बुरा तो बढ़िया और भला तो भला और खराब तो खराब है, छोटा तो छोटा बड़ा तो बड़ा। तो कह रही है कि रूप रसिक कहे स्वामी सरसी, प्यारे लंबे तो आपके भी नेत्र हैं, इनके भी नेत्र हैं, आकर्णायत आपके भी, माने कर्ण पर्यंत आपके भी है, इनके भी है, ढलढे आपके भी और इनके भी, अंजन से युक्त आपके भी इनके, किंतु स्वामी के नेत्र थोड़ी सरस आपसे ज्यादा है। अब ताली बनिए से किनके रूप रसिक के विशाल तो आपके विशाल इनके भी, लेकिन जो सरसता जो है ना प्रेम से जो प्रेम टपक रहा है ना, तो आपका टपक रहा है 99% इनका 100 से ऊपर जा रहा है इकट्ठा, ठीक है। तब लाल जी का मन थोड़ा छोटा हो गया, इससे कि तुम तो नहीं के पक्ष लो हमेशा। तो ये है रूप रसाला नैन विशाल। श्री राधा जय श्री राधा नैन विशाला, कमल दल नैन विशाल। जय श्री राधा नैन विशाला, कमल दल नैन विशाल। जय श्री राधा रूप रसाला, प्रियाजमान जय श्री राधा नैन विशाला, प्रिया जो विशाल नैनी है। और देखिए नेत्र की कुछ बातें होती हैं, चांद्र, सांजन, सरस, आकर्णायत, नेत्र की पहचान उदार मैंने नागरी नागर के नैन अनियार, दोनों के नेत्र जैसे नुकीले नुकीले, नागरी नागर के नैन अनियार। और आप छोटे छोटे कैसे नहीं लगे, बड़े हो तो नेत्र आंखें भी होंगे तो कहीं भी बड़े बड़े ने तो आकर्षण है, तो फिर कहने के खैर मनुष्य को तो हो ही नहीं सकता। तो राधा नैन विशाला, श्री जय श्री राधा नैन विशाला, कमल दल नैन विशाला। तो प्यारे जाते क्योंकि और सुंदर आकर्षण है, तो लोचन वाली है, सरस नेत्र वाली है, सब प्रेम बीच में झपते हैं। प्रिया जो नेत्र है उनकी माँ को रसिक शेखर लाल कर रहे हैं। तो जैसे मान लो प्रियाजू के उनकी माधुरी तो है ही, और प्रियाजू के रूप आंसुओं को पाने का लाल जी में प्रेम का विशेष संचरण हो रहा है, इसीलिए गुण में ज्यादा दिख रहा है। एक से बढ़कर एक है। तो जय श्री राधा नैन विशाला, कृष्ण नैन विशाला, जय श्री विशाला रूप प्रिय जो कैसे मानो रस का आलय रूप का महारूपती है। और इसमें जिसका मन अगर फंस गया, इसमें जिसका मन आसक्त हो गया, इसमें समा गया। लाल जी खुद कह रहे हैं कि मेरे प्राण प्रिया के बस परियो, मेरे प्राण प्रिया जो की बसवर्ती हो गया, प्रिया जी के रोम रोम से रूप माधुरी टपकी है, क्षरण हो रही है, उसमें जो है मेरा मन जो है आसक्त हो गया है। निश्चित वन में ना जानो का करियो, ये जब मंद मंद मुस्कुरा के मेरी ओर देखी है, तो वो जो छटा है मन को छीन लिया, चित्त को, और इनकी दृष्टि चितवन, इनकी मुस्कान में क्या करती है, हमें समझ आ रही है कि इनमें कैसा जादू है, कैसा चमत्कार है, कैसा वशीकरण है कि मुझसे कोई पूछे कि आपको क्या हो गया तो मैं बता सकता। लाल जी कह रहे हैं ना जा कहाँ धो करियो, पता न क्या कर दिया है कि मेरा मन मेरे हाथ में नहीं है। ने इस हथियार से छीन लेंगे, ना जानो हम नहीं कहते, आप कहते हैं पता मैंने, इसे लाल जी कहते पटना है, ना जानो कहा धो करियो, मैंने क्या कर दिया है। ये क्या है, प्रिया जी की रूप माधुरी इच्छा है। जय श्री राधा रूप रसाला, रंग रंगीलो रूप। ये जो रसवती जो प्रिया है, रस रूपा प्रिया जो है, उनमें पगने के कारण ये महा श्री राधा रूप रसाला रंग रंगीलो, जो के संग जो इनके रूप में भीजे जो लाल जो कितने हैं, तो ज्यादा हुआ ना। ऐसी रूपवती इनकी जो पूंजी है ही, और प्रिया जी में भीज करके उनके पूंजी को बटोर लेनी है, तो धनवान हो। जय श्री राधा रूप रसाला, रंग रंगीलो रूप रसाला। जय श्री राधा परम प्रवीणा,
शीत सुख चातुर परम प्रवीण। जय श्री राधा परम प्रवीणा, शीत सुख चातुर परम प्रवीण। जय श्री राधा नित्य नवीना, नीरज नयन सुनित्य नवीन। जय श्री राधा परम प्रिया जो परम प्रवीणा है, परम चातुर्य से परिपूर्ण है। मैंने वो चातुर्य क्या है? तो कह रहे हैं कि सा भ्रू नर्तन चातुरी निरुपमा, सा चारु नेत्रांचले, लीला खेलन चातुरी भरतनुष्ठादिक वचस चातुरी, संकेतागम चातुरी नव नव क्रीड़ा कला चातुरी, राधा या जय तत्सखी जन परिहासोत्सवे चातुरी। में सा भ्रू नर्तन चातुरी एक बार की लीला है। प्रियाजू की जो भ्रू नर्तन की जो कला है उसको देख करके एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है और उसी को याद कर रही है। क्या वो प्रियाजू की भ्रू नर्तन करने की छटा थी, भ्रू मटकाने की क्या छटा थी, वो मेरे को भुलाए से भी नहीं भूल गई। सा भ्रू नर्तन चातुरी, वो फलाने दिन की फलाने समय की। सा भ्रू नर्तन चातुरी, वो कैसी थी? निरुपमा, उपमा रहित। किसी चीज की किसी वस्तु की उपमा दे के मैं उसको उपमित नहीं कर सकती। तो कह सा भ्रू नर्तन, मैं भ्रू मटकन की क्या चातुर्य है, भ्रू विलास की चातुर्य। भ्रिकुटी विलास चपल आयत अति अखियन मार बचाव में। भ्रिकुटी मरोरन गूढ़ भाव सो, प्रियाजू की जो भ्रिकुटी मरोरने की जो छटा है उसमें बड़ा गूढ़ भाव है, रहस्य छिपा हुआ। कह जानत मेरो ही हो, कोई जानत ये दोनों। प्रियाजू कह रहे उस बात को तो हमारा नेत्र ही जानता है, ये हमारे दो नहीं जानते हैं, या तो हमारे हृदय जानते हैं। तो जो प्रियाजू का जय श्री राधा परम प्रवीणा है, तो प्रिया जो परम प्रवीण है, चाल कैसी होनी, चाल में परम प्रवीणता पर भी चलती है। गज चाल चलत जोबन मदमाती, चंपक बीथनी चंपक। चितवन की चातुरी अलग है, मुस्कान की चातुरी अलग है, गलिमा मटकन की चातुरी अलग है, बोलन की चातुरी अलग है, बिलसन की चातुरी अलग है, प्रेक्षण की चातुरी अलग है, केले की चातुरी अलग है, संकेत की चातुरी अलग है ना, अनेकों चातुर्य है। उन चातुर्य में कैसी है? परम प्रवीण है। ऐसा भ्रू नर्तन चातुरी कैसी निरुपमा है। सा चारु नेत्रांचले, मैंने कटाक्षपात की जो चातुरी है। लीला खेलन चातुरी, ये भी चातुर्य है, लीला सृष्टि कर रही है। खेलने की जो कला, मैंने खेल लाल खेल नवल लीला खेल चातुरी वर तमस, और सुंदर मंगल विग्रह की गौर का आभा छिड़क रही है। वो प्यारे के अवनी उदर ना विसरसी मदिक मधु होई, गोल कपोल करे तम बोल रस लागी हो, मनु कंचन समुद्र में राग भरियो अनुरागी हो। तो इस सब चातुर्य है प्रिया के। ग्रीवान मटकने की, ग्रीवान मटकाने की, नेत्र संचालन अलग है, भ्रू संचालन अलग है, मुख मटकन अलग है, ग्रीवान मटकन अलग है, ये सब चातुर्य। तो साधु नर्तन चातुरी निरुपमा, सा चारु नेत्रांचले, नेत्रांचले मतलब कटाक्षपात की चातुर्य। लीला खेलन चातुर्य, अरे खेल खेल बात बात में लीला सृष्टि कर दे। ताद्रिक, ठीक ऐसे ही वचस चातुर्य माने वाक चातुर्य, बोलने की चातुर्य जो है वो अलग। ताद्रिक माने इसी तरह जैसे नेत्र चातुर्य है, ग्रीवा की चातुर्य है, ठीक इसी तरह भ्रू चातुर्य है, इसी तरह बोली की चातुर्य है। प्रेम कला भर सुर राधेशों, कलात्मक ढंग से एक बोली की कला है वो। तात्रिक वचन संकेता, संकेत करने की चातुर्य। सब देखते के देखते रह जाते हैं और संकेत कर दे, लाजी समझ गए। और सके देखते कि देखते रहेंगे, वो नहीं समझ पाए। ये क्या है? चातुर्य। ताद्रिक वचस्सा संकेतागम चातुर्य, आने की जाने की चातुर्य। नव नव क्रीड़ा कला चातुर्य,
राधाया जयता, सखियों से हास परिहास करने की भी चातुरी प्रिया जी के समान किसी के पास ये चातुरी नहीं है। तो प्रिया जी सभी कलाओं में कैसी हैं, जैसे चाहे नृत्य कला हो, विलास कला हो, नई नई गति उपजावती नागरी नागर संग सुधा, नई गति उपजावती नागरी नागर संग सुधा, केली कला कुल मोर जुगल पर बारी बारी हो जाऊं तिहारी कति पर प्यारी, अति अद्भुत देखी न सुनी कहूँ जो जो तो पै कलारी। यहाँ ठाकुर जी हाँ खा रहे हैं, कहने की प्रिया जो हमने सुनी तो है, लेकिन जो आप नई नई गति जो आप प्रकट कर रही हैं, नई नई चेष्टा जो मैं आज देख रहा हूँ, ये तो हमने कान से सुनी भी नहीं थी, देखने की बात तो बहुत दूर की है। आज जो मैं देख रहा हूँ ये पहली बार जीवन में, इसलिए बलिहार बार बार ये हो जाऊं तिहारी गति पर प्यारी। ये प्यारी की प्रवीणता है, कुशलता है, नागरता है, नागरता की रास किशोरी, नव नागर कुल मौली सामरो बरबस की चित मुख मोरी। एक जब ग्रीवा मोड़ के प्यारे की तरफ देखती है, इतना ही ये नव नागर कुल मौली सामरो क्या हो जाते हैं, विवश है, अधीन है, डग बरी चलो न जात, आंखें खोलेगी खोलेगी, नव नागर कुल मौली सावरो बरबस, माने जबरदस्ती, माने बलात् अब आकर्षण कर लेते हैं, केवल ग्रीवा मोड़ के चित्त की छटा है। और कुंवरी कटाक्षण की छटा मन अनिहारे बान, पियहि में नित लगत रहे सोई वह गए प्राण। प्रिया जी के चित्त में ये प्राण है। और लाल जी इसको प्रमाणित कर रहे हैं, कह रहे हैं अति कृपाल चित मनिया तिहारी, अति कृपाल चित मनिया तिहारी, सब साधन मेरे सर्व साधन मेरे मन को मनाई, सर्व साधन मेरे मन को महारी। बारी बारी हो जाऊं, बारी बारी हो जाऊं, बारी बारी हो जाऊं, बारी बारी हो जाऊं। अति अद्भुत देखी न सुनी कहूँ जो जो तो पै कलारी। ये स्वामी ने ये लाडले जो आज तक देखने की बात तो बहुत दूर है, हमने यहाँ कान से सुनी भी नहीं थी कि ऐसी सी कला होती है, जो आप हमारे सामने प्रकट कर रही है। तो ये प्रिया जी की कला है, प्रवीणता है, चतुरता है। जय श्री राधा परम प्रवीणा, चित्त सुख चातुर परम प्रवीण। चित्त को सुखी करने वाली प्रवीणता लाल जी में भी परम प्रवीण है। चित्त सुख चात, प्रिया जी के भी चित्त को सुख देने ये गुण में जाते हैं। ये भी प्रवीणा है, ये भी प्रवीणा है, इनकी भी जय जयकार, इनकी जय जयकार। लेकिन चित्त सुख चातुर जो प्रिया, जब तो प्रिया जो कहती है कि मोहि सुहाई लागत यह तेरी गुणगान, मोहि तो सुहाई लागे लाल की लटकरी। प्रिया जी की बोलन है, सखी की प्यारे की लटक मुझे बहुत प्यारी लगती है, मेरे रोम रोम को पुलकित कर देती है। अंग अंग अनंग उमंग उपजो ही ऐसी, मीठी होते मीठी जैसी सुधा की। ये जब बोलते हैं तो लगता है शरीर को अमृत के बौछारे हो रहे हैं, अमृत की धारा बह रही है। इतनी मीठी लगती है कि मन को पल पल में गटकती हूँ, उनको आस्वादन करती हूँ। मोहित तो सुधा
ठीक है, चित्त सुख चातुर, इनका चातुर्य कैसा है, प्रिया जो के चित्त को सुखी कर रहा है, तो एक गुण ज्यादा हुआ ना। तो चित्त सुख चातुर परम प्रवीण, जय श्री राधा नित्य नवीना नीरज नयन सु नित्य नवीन। जय श्री राधा रति रसरंगी कृष्ण कोटि कंदार पशुरंगी। जय श्री राधा रति रसरंगी कृष्ण कोटि कंदार पशुरंगी। जय श्री राधा रति रसरंगी। तात्पर्य ये है कि रति सजने की जो कला है, जो उनका सौंदर्य है, जो उनका लावण्य है, तो ये रति सजनी हुई, ये त्रिलोकी में इनका डंका पिट रहा है कि सचमुच में रति सजने के समान कोई नहीं है। लेकिन प्रियाजू का ऐसा माधुर्य है कि कोटि कोटि कंदर्प दर्प और कोटि कोटि रति की मति मोरी। मैंने प्रियाजू के नेक से के माधुर्य, प्रियाजू का नेक सा का लावण्य, करोड़ों करोड़ों रति सजनी को मूर्छित करने की क्षमता है। एक नख कांति में, थोड़ी सी मुस्कान में, थोड़ी सी ग्रीवा के बटन में, थोड़ी सी नीलांबर की फहरान में, थोड़ी सी अंग की गंध बाहर अगर हवा के माध्यम से चलेगी तो करोड़ों रति सजनी मूर्छित है जाएंगे। और ऐसे ही रसिक शेखर लाल जी कोटि कोटि कंदर्प दर्प, करोड़ों करोड़ों का दर्प कहते अहंकार, कुत्सितो दर्पो यस्य यस्मात् तस्मात् कंदर्प। जिनका दर्प, जिनका अहंकार अनेकों बार टूट चुका है, उनका नाम क्या होता है, कंदर्प। इसमें कंदर्प माने जिसका दर्प कुत्सित है, कई बार विगलित हो चुका है, टूट चुका है, इनको कहते हैं कंदर्प। तो ऐसे कंदर्प की करोड़ों करोड़ों जो उनकी शोभा है, उनका जो उनकी जो हस्ती है, वो प्यारी जो की चाल की हस्ती है, सब चूर्ण होती है। तो वो जय श्री राधा रति रस माने करोड़ों करोड़ रतियों से भी प्रवीणा, परम सुंदरी, परम लावण्यवती, सौभाग्यवती, गोरी प्रियाजू घोरी, तो राजनी निकुंज मंदिर में। और ऐसे ऐसे कोटि कंदर्प सुरंग, उनसे कंदर्प करोड़ों करोड़ों कंदर्पों से रंगीले हैं, छबीले हैं, मटकीले हैं, रसीले हैं। कौन, रसिक शेखर लाल जी। अंग अंग टोना सरस सलोना, अंग अंग में टोना मैंने जादू है, अंग अंग टोना सरस सलोना, सुभग सुठौना, बड़े सुंदर सुंदर अंग है, सुडौल सुडौल अंग है, रस से परिपूरित है, लावण्य से परिपूरित है, रूप रसाला नयन विशाला और परम कृपाला श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय कृष्ण, कृष्ण जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण की सदा ही दे हो, सदा ही दे हो, सदा ही दे हो। ठीक है, जय श्री राधा रति रसरंगी मैंने एक रति सजने बड़े बड़े मुनियों को मन को पट डिगा देते हैं, इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा आदि देवता आदि आदि। लेकिन यहाँ क्या है, ऐसी करोड़ों रति सजने आ जाते, प्रिया जो कि एक कांति में समा करके वही विलीन हो जाते। तो ये उनसे महान रूपवती हैं, उनसे लावण्यवती हैं, उनसे बहुत मधुराति मधुर चेष्टा वाली हैं, जो प्यारे को बसवर्ती करके रखती हैं। थोड़ी सी में नैक नैन की कोर मोर मोहन बस की नहीं, नेक थोड़ी सी नेत्र की भ्रू मोरने से प्रिय प्रीतम जो है, जो लाल कहीं बसवर्ती, ना गोलोक में बसवर्ती है, ना ब्रजमंडल में कहीं बसवर्ती है, सभी गोपी जन इन पे मरती हैं, जीती हैं, न्यौछावर है, प्यारी न्यौछावर नहीं है। लेकिन ऐसे रसिक शेखर लाल कहाँ रुक्मिणी जी के पास क्या बसवर्ती है क्या, वहां बसवर्ती नहीं, मथुरा में बसवर्ती नहीं, सब इनके बसवर्ती है। लेकिन वो लाल नेक नैन की कोर मोर मोहन बस की राधा ने, किशोरी जी ने, नेक माने थोड़ी सी, पूरी पूरी मोड़ी तो पता ना कहा जाए, तो थोड़ी सी मोड़ी है बस। नेक नैन की कोर मोर मोहन बस की ने, क्या सखी करे राधे तेरे रूप की पटतर को, कि हे राधे तिहारी रूप माधुरी की भला पटतर हम कहा देंगे। जित जित भामिनी पग धरे तित तित धावत, जहां जहां राधा प्यारी चरण धरत तहां तहां नैनक पावरे बनो। प्रिया जो मैं ऐसे लगता है मैं नेत्र ही निकाल के मत धरे कि प्यारे जो वहां पाँव मत धरे, यहाँ पे धर दे,
नैनन के पावरे बना हुआ है। ये कौन है? राधे राधे मैन बोले मोहन, राधे राधे मैन बोले मोहन, राधे 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 मैन बोले मोहन, राधे राधे मैन बोले मोहन, राधे राधे मैन बोले। प्रीत रीत रस बस नागरी, हरि लियो प्रेम के मूल्य से खरीद लेने। श्री जी ने प्रीत रीति रस बस, प्रीति की रीति को प्रकट करके, प्रदर्शन करके, दिखा करके, परोस करके और रसिक से कर। ऐसे मोहन, मोहन का अर्थ ही होता है मोहित करने वाला। अमृत, अमृत अमर कर देने वाला, विष है मारने वाला, और मोहन है मोहित। कोई भी उनको मोहित कर दे। लेकिन यहाँ क्या करे, इनको क्या करे श्री जी ने? प्रीत रीति रस बस नागरी, हरि लियो प्रेम के मोले, और राधे राधे बैन बोले मोहन। प्रेम के मंत्र बोलते हैं ठाकुर जी, क्योंकि प्रेम की देवी कौन है? श्यामा जी। प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होई न कारज। तो चलो हमें स्मरण करना है कि श्री राधा, जय श्री राधा परम प्रवीणा चित सुख चातुर परम प्रवीण, जय श्री राधा नीरज नित्य नवीना नीरज नयन सुनित्य नवीन, जय श्री राधा रति रस रंगी कृष्ण कोटि कंदर्प। मैंने करोड़ों करोड़ों कंदर्पों से भी रंगीले हैं, छबीले हैं, रस के सागर हैं, रसिक हैं। अब आगे वर्णन कर रही हैं। जय श्री राधा मणि कनकांगी, मरकत मणि मोहन मृदुमंद। जय श्री राधा मणि कनकांगी, मरकत मणि मोहन मृदुमंद। जय श्री राधा मणि कनकांगी, मैंने प्रिया जो है वो हम कहे कि जैसे कनकांगी है, चंपक तनी है। जय श्री राधा मणि कन्हैया जो कनक मणि है। प्रिया जो कलेवर तपाए हुए स्वर्ण की जो कांति उज्जवल और नील होती है, न केवल उज्जवल होती है न केवल नील होती है, दोनों की सम्मिश्रित झांकी होती है। तो ऐसे ही प्रिया जी की जो नख से शिख तक जो गौर और नील कांति जिनके कलेवर से छिटक रही है, समुज्वल छिटक रही है, और अंग अंग की अमित गुराई, नित की लाल जीवन सी आई। लाल जी जीवन ही प्राप्त कर रहे हैं। ग्रीवा की माधुरी, अपोल फलक की माधुरी, उन्नत ललाट पुटल की माधुरी, कनपटी भुजदंड कलाई, करपृष्ठ करांगुली करतली, और उत्तर प्रदेश आदि 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 की शोभा मैंने क्या है? कनकांगी छोटा है। जय श्री राधा मणिकन, मैंने कनक मणि जो है, जैसे हम लोग स्मरण करते हैं वृंदावन में कि ताजो मधि बदल से ज्या सहेली, महल के चौके बिचा मणि मंडल रस कुंज, ताऊ पर कौन को सुख सिंहासन रंज, कौन कौन प्रतीक गिटा प्रिय पंदांग संग, रुचि अनुसारे से मयूर नाम। आता है ना कि कनक मणि मृदुल मणि कनक खचिता, सूर शशि हेम मणि कांत, पुखराज मणि है, मरकत मणि है, कनक मणि है, सूर्यकांत मणि है, चंद्रकांत मणि है, उसमें कनक मणि है। कांति विकृत हो रही है, उससे अनंत गुना सौंदर्य से सम्मिलित प्रिया कांगी। जय श्री राधा मणिकन कांगी, कांगी मैंने गौरांगी है, हेमतनी है, और जिनकी अंग अंग की मानो अंग भर पट भर भूषण। प्रिया जो के मंगल विग्रह की गुदाई है, स्नान आदि करा दी, उसके बाद छठ पटनों को ढकती है, चुनरी से उनते उनते उनते, तो इतना ढक, फिर उसे नहीं ढकता तो आभूषण से ढकती है, फिर पत्रक से ढकती है, फिर चंद्रिका से ढकती है, माला से ढकती है, इससे ढकती है। शोभा बढ़ाती नहीं है, शोभा को छिपाती है। और क्या, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाएगी।
छवि को छिपाई बेकू रस को बढ़ाई बेकू। छवि को छिपाती है ना कि बढ़ाती है। यहाँ हम लोग मेकअप करते हैं के लिए कि थोड़ी बढ़ जाए, हम छुपाए जानते हैं कहाँ करते हैं। संत कहते हैं जहाँ सुंदरता नहीं होती वही मेकअप की जाती, जहाँ मतलब जहाँ सौंदर्य नहीं है तो उनको जैसे तैसे उनको बढ़ाया जाता है। दुरुस्त कहाँ करते हैं जहाँ गड़बड़ी होती है, दुरुस्त कहाँ करते हैं, रिपेयर कहाँ करते हैं जहाँ बड़ी नहीं होती। चलो कोई बात नहीं। तो कहते हैं छवि को छिपाई बेको और रस को बढ़ाई बेको, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाएंगे। तो प्रिया प्रीतम के जो अंग है वो भूषण भूषण अंगम है, माने भूषण को भी अलंकृत करने वाले हैं। प्रिया जो की नासिका में नथ धारण करा देंगे तो नथ की नासिका की शोभा बढ़ जाएगी, सो बात नहीं है। उनका सुहाग है, वो सौभाग्यवती है, अखंड सौभाग्यवती है, इसलिए उनका श्रृंगार अनिवार्य है, इसलिए धारण कराते हैं। उनकी सेवा ऐसे उनकी शोभा है। कोई गरीब थोड़ी नहीं कि भाई नाक के तो काम का नहीं है, सो बात नहीं है। तो उनकी एक सामान्य बात है, न कि उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं। अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाएंगे। देखिए नास आपको डबे है पीतम में बही। तो बड़ी सुंदर उनकी प्रिया जो की है, प्रिया जो की माधुरी श्री राधा। जय श्री राधा मन कनकांगी मरकत मने, और हरे और नील कांति जिनके मैंने दोनों की मिश्रित कांति जिनके कलेवर से निकले उसको मरकत मणि के। मरकत मणि न तो नीली हो, न सांवली होती, न हरी, तो मिश्रित वर्ण है। अब तीनों के ऐसा कोई रंग नहीं जो प्यारे के अंग में न कांति भाई। यहाँ 7 ही कहते हैं ना, वहाँ 7 करोड़ की यहाँ पे कांति निकल रही है उनका। रूप रसाला है ना। जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन कमोचन मृग लोचनी राधा। जय श्री कृष्ण श्याम घन सुंदर दिव्य छटा तन गोरी राधा। प्रिया जो दिव्य दाम प्यारे ये सौरामिनी श्री राधे कृष्ण श्याम घन सोहे जो जन तरंग जो मिल रहे जे परत न परत बिछोहे जो ये परत न परत बिछोहे। जैसे जल से तरंग, तरंग से जल कभी अलग, तरंगे उठती है पुनः जल में गिर जाती पुनः जल उठती। ठीक ऐसे प्रिया जो तरंग है तो लाल जल है, लाल तरंग है तो प्रिया जो दोनों बोलता प्रोजमन। तो ऐसी छटा सहचर्य भला कहाँ से छोड़ेंगे, निरंतर निहार रही है, आतुर होकर निहार रही है, एकदम तरसती हुई निहार रही है, पान कर रही है, डूब रही है, और ऐसी स्तुति सुन भी रही है, दर्शन भी कर रही है, सेवा भी कर रही है, और प्रिया प्रीतम की ऐसी छटा को दर्शन करके उसमें डूब भी रही है। जय श्री राधा मणिकनकांगी मरकत मणि मोहन। प्रिया प्रीतम विराजमान है ना, तो दोनों के अंग प्रत्यंग एक दूसरे से मिले हुए हैं। कैसे, तो कपोल से कपोल, उरज से उरज, कटी से कटी, चरण से अन्न से बुझा दिए। सखी ने सेवा कर रहे हैं, दोनों बैठे ही तो है। किसी तो गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिली, ग्रीवा कंधे से कंधे, हृदय से हृदय, कटी से कटी, ऐसे दोनों विराजमान है। रूप आसो का पान कर रहे हैं और सार संभार भी कर रहे हैं। आप कहेंगे भाई इतनी देर लेके कि हमको सार संभार करने में, अरे वो उनकी पूरी आयु निकल जाएगी तभी सार संभार वो नहीं कर पाए। जब देखें नासा पुट प्रिया जो की जे भी वो बेसर समाज में जाएंगे तो प्रिया जो मुस्कान गई तो वो मूर्छित हो जाती है, और उनको उठाने में कुछ समय। जब प्रिया जो मुस्कान के देखेंगे तो झट उठ के बैठ जाती है, इसे लगता है किसी ने अमृत का छिड़काव कर दिया है ना। नयनी की कोर सोचित में जी सोचित में जी मन कृपाल हरि देत सरोरी हरि देत सरोरी मन कृपाल हरि देत सरोरी।
जय श्री राधा मणि कनकांगे मरकत मणि मोहन मृदुभंग। जय श्री राधा रमणी कमनी रहस्य रमण रस जोरी विचित्र। जय श्री राधा रमणी, रमणी माने रमणशीला, महान मतलब महान परम सुंदरी रमणी है जो क्रीड़ाशीला है। रमणी माने जो क्रीड़ा परायण, रमण परायणा है। रमण ही जिनकी जिंदगी है, रमण जिनकी श्वास श्वास में बसती है। जय श्री राधा, जय श्री राधा रमणी कमनी, अत्यंत सुंदरी, महान सुंदरी, महान गुणवती रमणिया है। और मत श्री राधिका रमन रस रंगरी, सुभग सुख सेज में हेज सुख संगरी। करत रस बस रसिके देत रस ढार ढरकाय सुढंगरी। सकल विद्यान में विशद सर्वंगरी, अमित रतिपति निरखि होत गति। प्रिया जी की चेष्टा को देख के बेचारा मदन सोचते सोचते मूर्छित हो जाता है कि मैं क्या देख रहा हूँ। कि प्रिया जो है कि कोई नागरी है कि कोई चतुरा है कि कोई प्रवीणा है कि कोई कलावती है कि कौन है, कोई समझ में नहीं आ रही। मैंने उनकी बुद्धि वहां क्या हो गई, पंगु हो गई। कोटि कोटि रति की मति, और छठा कैसी है, भुजा परस्पर अनसन दीने रस भीने छवि फबी न थोड़ी परस्पर प्रीतम प्यारी। तो जय श्री राधा रमणी कमनी रहस्य दमन। अब ऐसी जो रमणी है, रमणी रूपा है, कमनिया है, उनके संग रहस्य के लिए करने वाले कौन है, रसिक शेखर लाल। मैंने ऐसी स्वामिनी के संग में जो निरंतर देखो तो रमण परायण है, केली परायण है। और वो केली कैसी है, तो निवृत्त निकुंज की केली। रहस्य मैंने क्या होता है, एकांतिक रहस्य रमण। मैंने कैसी भरिय कवारी कुमारी कुंवर वर करत बिहार बिनो। हमारे कुंवरी कुंवर वर करत बिहार बिनो। रमता शिरस मन मन माने, रमता शिरस मन मन माने। बीतल बारी बरसाने, बीतल बारी बरसाने। यह सुख मुख कहतन बनियावे, यह सुख मुख कहतन बनियावे। यह सुख मुख कहतन बनियावे, यह सुख मुख कहतन बनियावे। श्री श्यामा श्याम के लाडली लाल की जय सरकार की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी।